इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। कभी-कभार स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हुए, उस मौके पे जब ये रिलेशन किसी न किसी डेफिनिशन के तहत डिफाइंड होता है। आज आपको एक एग्ज़ाम्पल करवाते हैं जिसमें हम एक रिलेशन लेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, किसी न किसी डेफिनिशन के तहत उसको शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस रिलेशंस को हम डिनोट करते हैं इस साइन से। दिस इज कॉल्ड टिल्डा, और या इससे हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है जो समझने की है। अगर ऐसे लिखा हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है टिल्डा, और ऐसे अगर लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी और ए रिलेट्स बी। ठीक है, या अगर ऐसे भी लिखा हो तो इट मीन्स कि ए इज़ रिलेटेड टू बी। अब हमारे पास दो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे, और एक हमारे पास क्या है, ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, एक ये। और दूसरा हमारे पास क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। अब ये जो लिखा हो ना, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, फिर ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए पहला ये वाला है ये, और दूसरा ये वाला, दोनों को मैंने इस साइन से डिनोट किया। अब होता क्या है, ये जो इफ एंड ओनली इफ के बाद लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, इसको मैं कहूँगा सेकंड पार्ट, और इसको मैं कहूँगा फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही इसको मैं कहूँगा फर्स्ट पार्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट इसका, और ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ के बाद जो आ रहा है, देखिए जो सेकंड पार्ट है, जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर 5 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला जो पार्ट है पांचों में डिफरेंट होगा। मतलब ये इसका कि यहाँ पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन टिल्डा इस तरह डिफाइन हो रहा है, और यहाँ पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन टिल्डा इस तरह से डिफाइन हो रहा है। पहली बात तो ये है। अब मैं इसको प्रूव करूँगा, ये जो है कि ये जो टिल्डा है इस डेफिनेशन के लिहाज से एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको प्रूव करते हैं। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। बात अगर यहाँ पे इफ भी लिखा होता है, लेकिन बेहतर ये है कि इफ एंड ओनली इफ लिखा हो। इसको ऐसे भी लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ, दोनों ठीक है। अब इसको प्रूव कर दें। अब होता क्या है कि किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन की तीन प्रॉपर्टीज है। पहली है रिफ्लेक्सिव, और इसमें क्या शो करना होता है कि हर एलिमेंट ए जो है इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करते हैं, और ये बात याद रहे कि जब ये लिखा होता है हमारे पास, तो अगर पहला पार्ट हमें दिया होगा तो दूसरा वाला होल्ड करेगा, अगर दूसरा पार्ट दिया होगा तो पहले वाला होल्ड करेगा। इसको ध्यान में रखना है आपने। जहाँ जहाँ हमें, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है एक्स
इज रिलेटेड टू वाई, तो हम पहला पार्ट दिया हुआ तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। और अगर दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू टी दिया हुआ है, इट मीन्स कि दूसरा पार्ट दिया हुआ है, अगर दूसरा दिया होगा तो मीन्स कि एक्स इज रिलेटेड टू टी हो जाएगा। ये दिया हो तो ये होल्ड करेगा, ये दिया हो तो ये होल्ड करेगा, इसको ज़हन में रखना है आपने। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो रिलेशन है टिल्डा, ये जो साइन है, ये एक इक्वलेंस रिलेशन है, और इसकी पहली प्रॉपर्टी हम प्रूव करें कि ये रिफ्लेक्सिव है। अभी कैसे प्रूव करेंगे? सिंस वी नो दैट कि हर नंबर अपने के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये है, इट फॉलोज दैट अब चूंकि ये सेकंड पार्ट बनता है ना, ये वाला सेकंड पार्ट दिया हुआ है, तो ये होल्ड करेगा। इसको देखें, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, यहाँ पे बी होगा, इसलिए कि यहाँ पे ए है, इधर ए है, दोनों सेम है, इधर भी है, यहाँ पर ए और बी था, यहाँ पर ए और ए है। अब ये सेकंड पार्ट बनता है ना ये वाला, पहला फर्स्ट पार्ट तो नहीं बनता, ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है। अब सेकंड पार्ट होल्ड कर रहा है, क्यों? क्योंकि हर नंबर अपने के केवल इक्वल होता है, तो मीन्स के इसको ये सेकंड पार्ट बनता है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, तो मीन्स के फर्स्ट वाला होल्ड करेगा। इसका मतलब ये इट फॉलोज दैट ए इज रिलेटेड टू ए। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो टिल्डा है, दिस इज रिफ्लेक्सिव, सो टिल्डा होल्ड्स द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है, हम प्रूव करेंगे कि टिल्डा इज सिमेट्रिक। ये क्या होता है कि अगर a इज रिलेटेड टू b है, तो फिर क्या होना चाहिए, देन b इज रिलेटेड टू a। अब हम ये लेके चलेंगे और ये वाला प्रूफ करेंगे, यानी कि इसको लेके चलेंगे और ये चीज़ प्रूफ करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सपोज a इज रिलेटेड टू b, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट है, ये दिया हुआ है, तो ये होल्ड करेगा, तो मतलब ये इसका देन क्या होल्ड करना चाहिए, हमारे पास फिर क्या होगा, ए बी इक्वल है। अब अगर ए बी इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट बी भी ए के इक्वल होगा, देन बी इज इक्वल टू ए, ऑब्वियस सी बात है। अब ये भी सेकंड पार्ट बनता है, ये दिया हुआ है, तो ये होल्ड करेगा। यहाँ पर ए बी है, तो पहले ए लिखा है फिर बी लिखा हुआ है, तो ये पहले ए फिर बी है, लेकिन यहाँ पर बी इज इक्वल टू ए, तो पहले बी है फिर ए है, तो हेंस वी नो दैट, हेंस वी हैव दैट बी इज रिलेटेड टू ए। तो हम क्या लेके चले, हम ये लेके चले और हमने ये प्रूव कर दिया। मतलब ये कि ये जो साइन टिल्डा है, दिस इज सिमेट्रिक। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी, वो प्रूव करेंगे हम। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा है, ये सारा यहाँ से लेकर और ये, ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि टिल्डा सिमेट्रिक है। ये इसकी डेफिनेशन है कि किस तरह प्रूफ करते हैं, कि ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ किया, तो मैंने ये लेके चला हूँ और ये आगे चलते चलते ये आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया, और टिल्डा इज सिमेट्रिक, ये हो गया। नाउ आई विल प्रूव दैट, आई विल शो दैट टिल्डा इज ट्रांजिटिव। ओके, अब जो हम प्रूव करेंगे वो प्रूव करेंगे कि टिल्डा इज ट्रांजिटिव, यानी कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। ये पहला दूसरे से और दूसरा अगर तीसरे से रिलेट करेगा तो फिर पहला तीसरे से
रिलेट करेगा, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रूव करना है, हम ये लेके चलेंगे, इसको सपोज करेंगे और ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, लेट ए रिलेट्स बी एंड बी रिलेट्स सी। अब मैंने कहा था कि अगर फर्स्ट पार्ट होल्ड करेगा तो सेकंड होल्ड करेगा, सेकंड होल्ड करेगा तो फर्स्ट होल्ड करेगा। अब ये फर्स्ट पार्ट, ये भी फर्स्ट पार्ट, ये लिखा हुआ, ये होल्ड कर रहा है तो ये होल्ड करेगा। यहाँ पे चूंकि ए बी है, इधर भी ए बी है, तो ये क्योंकि यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा। अगर यहाँ बी सी होगा तो यहाँ बी और सी आ जाएगा। तो मीन्स ये देन वी हैव ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये ए बी के, ये ए रिलेट्स बी के लिए आ गया और बी रिलेट्स सी के लिए क्या आ गया, बी इज इक्वल टू सी। क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है। और मुख्तलिफ इक्वलेंस रिलेशंस में सेकंड पार्ट हर रिलेशन के लिए मुख्तलिफ होगा। ये इसका मतलब ये इफ़ एंड ओनली इफ के बाद जो लिखा होता है, इट मीन्स कि ये इस तरीके से डिफाइंड हुआ है, टिल्डा इस तरह डिफाइंड हुआ, यहाँ पर तो इस तरह डिफाइंड हुआ है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि दूसरा जो इक्वलेंस रिलेशन है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, वहाँ पर उस तरह डिफाइंड हुआ है। तो इफ़ एंड ओनली इफ के बाद वाला जो पार्ट है ये है, अगर 5 इक्वलेंस रिलेशन है, पाँचों में डिफरेंट होगा। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये दी हुई है, इस तरह डिफाइंड हुआ है ए इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। अब इसको प्रूव करेंगे कि ए इज रिलेटेड टू सी। नाउ अब यहाँ पर क्या है, ए बी की इक्वल है, बी सी की इक्वल है, तो मतलब ये इसका दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड सी दे आर इक्वल। अब ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है तो पहला वाला होल्ड करेगा, तो मतलब ये इसका देयरफॉर ए रिलेट्स सी। तो हम ये लेके चले थे और ये प्रूफ कर दिया, मतलब ये कि टिल्डा ट्रांजिटिव हो गया। तो टिल्डा इज ट्रांजिटिव। अब तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो मतलब ये है दिस टिल्डा इज एन इक्वलेंस रिलेशन, हेंस यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर टिल्डा इज इक्वलेंस रिलेशन।